द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और उसको लेकर अब सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई, सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर ट्रेंड होता रहा। अब सड़कों पर इंटरनेशनल कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने यह मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर के हिंसा पर चुप्पी क्यों है? मणिपुर जल रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है? मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया, फिर भी प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? ये सवाल कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता पूछ रहे थे और दिल्ली में जो है हड़कंप मचा हुआ था। आप जरा तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर देखिए कैसे मतलब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और बैरिकेटिंग लगाकर रोका गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर आप देखिए कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। वो सेव मणिपुर का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन को रोक दिया गया, बैरिकेटिंग लगाई गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, नारेबाजी हो रही है, बैरिकेटिंग लगाई गई है और रोका जा रहा है। यानी आप समझिए पुलिस को रोककर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के लिए यह आवाज उठाई जा रही है, मणिपुर के लोगों को बचाने के लिए आवाज उठाई जा रही है, मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आवाज उठाई जा रही है। मणिपुर के वो लोग जो रिफ्यूजी में रहने को मतलब मजबूर हैं, उन लोगों के लिए आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कैसे डिटेन किया जा रहा है, कैसे बसों में उन कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है। कांग्रेस के जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो सेव मणिपुर का पोस्टर लेकर सरकार तक पहुंचना चाह रहे थे, उन सभी को हिरासत में लिया गया है। श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदे वीडियो ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा भी है, ट्विटर पर लिखा भी है। क्या लिखा है वो आप जरा देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि संसद के बाहर आईवाईसी का जंगी प्रदर्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस का 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सैकड़ों लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं, हजारों घर जलाए जा चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यवाही करने की जगह कह रहे हैं कि वो कभी अपराधी को माफ नहीं कर पाएंगे। आजाद भारत ने कभी इतना कायर प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये पूरा देश कह रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं, यहां तक कि पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो। और यह कहा जा रहा है कि आजाद भारत ने कभी इतना कायर प्रधानमंत्री तो नहीं देखा। तो यह आवाज उठाई जा रही है। लगातार ये ट्वीट जो है वायरल हो रहे हैं। श्रीनिवास बीवी का ये ट्वीट, और उसके बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं कि उनको माफ नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जगह अपराधियों को माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ऐसे वक्तव्य, ऐसी कई घटनाएं होती हैं किसी के बारे में कुछ खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी माफ नहीं करेंगे की बात भाषा बोल देते हैं, लेकिन कड़ा से कड़ा एक्शन लेने से पीछे हट जाते हैं, ऐसा उन पर आरोप भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर जल रहा है। प्रियंका गांधी भी लगातार ट्वीट कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी लिखा है, प्रियंका गांधी की ट्वीट देखिए कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के यौन हिंसा के तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में कड़ी निंदा करनी चाहिए। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या उन्हें विचलित नहीं करती हैं जिस तरीके की ये घटना हुई है? अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या आया है? प्रधानमंत्री जी का हृदय विदारक चीज़ें उन्होंने बोली हैं। बीजेपी ने ट्वीट भी किया है कि आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था। प्रधानमंत्री जी मणिपुर आप गए नहीं, मणिपुर के लोगों से आपने अपील नहीं की, मणिपुर की हिंसा को रोकने की कवायद आप के द्वारा नहीं की गई। आप अगर चाहते तो आपकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं। आप आइडियल हैं, लेकिन इस तरीके से आपका सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन आपने उस दर्द को समझने की कोशिश शायद नहीं की है। कांग्रेस ने भी देखिए एक वीडियो साझा किया है, ट्वीट किया है। सेव मणिपुर को लेकर जो कांग्रेस यूथ उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उसी को लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई विभत्स घटना खिलाफ आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश का एक राज्य महीनों से जल रहा है और पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़ने में 80 दिन लग गए। महिला अस्मिता की रक्षा के लिए हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। ये कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसके बाद कहा जा रहा है। झारखंड कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है।
लिखा है कि भाजपा शासित राज्य में आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है पर पीएम मोदी खामोश हैं। आदिवासी महिला से हुए अत्याचार व व्यभिचार के खिलाफ आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनके निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालय पर शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। यानी प्रदर्शन की अब नींव रखी जा रही है और सबको भेजा जा रहा है कि प्रदर्शन में सबको सम्मिलित रहना है। यूपी कांग्रेस ने भी कई सारी तस्वीरें साझा की हैं कि महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया है। मणिपुर की घटना से मर्माहत होकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी के नेतृत्व में लखनऊ में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई पर भी महिलाओं ने सरकार को घेरा और कैसे उनको डिटेन किया गया, देखिए सड़कों पर बैठ गई। बीजेपी हटाओ देश बचाओ सिलेंडर भी था और मणिपुर की उस घटना का जिक्र भी था। देखिए कैसे डिटेन किया गया उन्हें, कैसे उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई। कई महिलाएं, तो मैं एक महिला को आप देखिए जिसमें वीडियो में आप देख पा रहे हैं कैसे अदरक भी लगाए हुए, नींबू मिर्ची की माला पहने हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं। ये सरकार से सवाल कर रही हैं कि मणिपुर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए यूपी कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है कि मणिपुर की घटना और बढ़ती महंगाई से महिलाओं में उपजा आक्रोश। तो महिलाओं में इस वक्त आक्रोश है। महिलाएं मांग कर रही हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। देखिए सरजिता है, वो लिखती हैं कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई भयावह यौन हिंसा और केंद्र व राज्य सरकार की मणिपुर में निरंतर हो रही इन हिंसक घटनाओं को रोकने में विफलता के विरोध में आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। जिस तरह से मणिपुर 76 दिन से जल रहा है और 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग अपने ही देश में विस्थापित होने को मजबूर हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। और कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, वो मांग कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, इस तरीके से ना आप जो है मुंह फेरिए, आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह घटनाएं हो रही हैं। और प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री का वैसे वक्तव्य, प्रधानमंत्री जी का इस पर वक्तव्य आ गया है, लेकिन वक्तव्य आने से पहले सब कुछ हो चुका था। किस तरीके से न्यूज़ इन इंडिया का भी एक ट्वीट है, महिलाओं को कैसे डिटेन किया गया। न्यूज़ इन इंडिया ने बाकायदे लिखा कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मणिपुर की घटना और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा घेरने जा रही महिलाओं को पुलिस ने रोका। हाथ में सिलेंडर और सब्जी की माला पहनकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। सभी महिला कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा है। तो लगातार हिरासत में महिलाओं को लिया जा रहा, उनकी आवाज़ को ये दबाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रही थी। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, पिछले 2.5 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वक्त नहीं है कि मणिपुर के लोगों को समझा सके, मणिपुर के लोगों से अपील कर सके। चुनाव से पहले बड़े बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में कही थी। जब मणिपुर पहुंचे थे तो मणिपुर में कहा था कि मणिपुर की हम कायाकल्प कर देंगे, मणिपुर 25 सालों तक मणिपुर का भविष्य सुनिश्चित कर देंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2022 के चुनाव में ही ये बात कही, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा ये चुनाव हुए थे ना 5 राज्यों के 2022 में, तभी मणिपुर पहुंचे थे। एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब एन बीरेन सिंह भी चुप्पी साध रहे हैं। इस्तीफे का एक खेल भी चला था, आपने देखा था वो कुछ दिन पहले, वो खेल भी हुआ, लेकिन फिलहाल मणिपुर का दर्द अभी समझने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य तो आ गया, जो वो अभी 2 महिलाओं के साथ सब कुछ किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आवश्यकता है कि इसको आप रोकिए और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाइए मत। जो आपके खिलाफत में आवाज़ उठेगी, क्या उसे दबा दिया जाएगा? कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने की भी पुरजोर को तरीके से कोशिश की गई। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।